हाय गाइस, दिस इज अंशुमन एंड भाई ये वीडियो भाई होने वाला है मैक्सन के बारे में। बेसिकली भाई जो कि मैक्सन है भाई वो लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं आज। एंड भाई मैंने यार उसका क्लिप रिकॉर्ड करके रख लिया है। एंड मैक्सन भाई बताते हैं कि जो कि भाई हमारे यार लड़ाई हुई थी एलविश यादव एंड साथ में मैक्सन वाली, भाई उस पर यार वो बात करे हैं कि भाई वो स्क्रिप्टेड थी। एंड क्योंकि भाई काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई वो जो फाइट है भाई वो सिर्फ उन्होंने व्यूज़ पाने के लिए करी है एंड जिससे भाई उनको थोड़ी सी फैन फॉलोइंग मिल सके। तो भाई इसके बारे में जो कि मैक्सन है भाई वो अपने लाइव स्ट्रीम में पूरी बात करे हैं। एंड भाई वीडियो यार थोड़ा सा लंबा होगा। और भाई मैंने यार आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई मैं आपको उस वीडियो के अपडेट दे दूंगा एंड आप लोग भाई सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए मैं आप सबको उसका एक छोटा सा अपडेट दिखा देता हूँ। एंड भाई लिटरली काफी खतरनाक है, देखो। करते हैं। सबसे पहले लड़ाई की शुरुआत हुई थी ट्विटर से आज से 7-8 महीने पहले, जब बिग बॉस के टाइम पे ये चल रहा था, क्या बोलते हैं, फुकरा एल्विस वाला सीन चल रहा था और किसी ने तो अफवाह फैलाई थी कि मैक्सटन एल्विस का हेटर है। उसके बाद स्पेस में गाली गलौच हुई थी, जिससे क्या हुआ कि एल्विस आर्मी को लगने लगा मैक्सटर हेटर है, ये वो फलाना ठिकाना, और मेरे को गालियां वालियां पड़ने लगी। और उसके बाद तुम्हें पता ही है मैंने क्या किया। वैसे ये सब मैं नेशनल टीवी पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स क्लियर करने। उसके बाद धीरे धीरे करके गालियों का सिलसिला चलता रहा। फिर मैं भी यहाँ से कभी कभार रिप्लाई कर देता था। उसके बाद कोई तो था मतलब जो मेरे को बार बार ट्रोल कर रहा था एलविश के नॉन से, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको लिख दिया कि एलविश भाई ये किन गवारों को फॉलो कर रखा है। फिर एलविश भाई ने वो लिख दिया तुम्हें अनफॉलो कर दूँ। फिर एलविश भाई ने जो रिप्लाई किया, ये उस रिप्लाई के बाद मेरे को 20 से 30 हज़ार हैशटैग गालियों वाले आए, क्योंकि अभी तक सबको यही लग रहा था कि मैं एलविश आर्मी का हेटर हूँ। उसके बाद मुनावर वाला सीन हुआ जिसमें मैंने मुनावर को सपोर्ट किया। फिर से कोई एक नॉन बंदा, किसका मैसेज आ रहा है, अबे भाई मैसेज मत करो अभी। उसके बाद ये सपोर्ट वाली बात हुई। फिर उसके बाद वापस से एक नॉन बंदा मेरे को, अबे यार व्हाट्सएप बंद करने दो मेरे को। ये टू 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 बज रहा है ना, मेरे को फ्लो बिगाड़ रहा है ये टू टू टू। अबे यार अनस्टॉल कैसे करते हैं, मैं बाद में। ये व्हाट्सएप तो बंद कर रखा है मैंने, तो कैसे, क्या मजाक चल रहा है ये। एक मिनट, नोटिफिकेशन ऑफ ऑफ ऑफ। भाई तुम्हें भी आ रही होगी आवाज व्हाट्सएप की टू 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 की? ठीक है, अब शायद नहीं आएगी, नहीं आए तो अच्छा है। अच्छा यहां से आ रही है, ठीक है, लो बंद कर दिया भाई। ये मैंने डेस्कटॉप में खोल रखा था। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, कहाँ था मैं, अरे मैं था कहाँ पे, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया। तो ये मुनावर को मैंने ट्वीट किया 75% विनिंग चांसेस है इस बार भी। किसी एलविश भाई के नॉन बंदे ने मेरे को पोक किया। उसके बाद क्या हुआ, ये सिलसिला गर्म ही रहा। फिर उसके बाद एलविश भाई वापस मुनावर से मिले। फिर उसके बाद मैंने बस वही क्वेश्चन पूछा, क्या बोलते हैं, मीम्स बनाने लग गया। उसके बाद मीम्स पे वापस से रिप्लाई आया, और रिप्लाई आने के बाद ऑब्वियसली एलविश भाई को गुस्सा आ रखा था, तो उन्होंने लिख दिया भाई तू दिल्ली रहता है, याद दिला दूँ। फिर उसके बाद डीएम में मैसेज आया, नंबर भेज, नंबर भेजा। उसके बाद मैंने लिखा कि भाई मिल के ही बात कर लेते हैं। यस, मिलने की बात पहले मैंने करी थी क्योंकि मेरे को डाउट था कहीं एलविश भाई मेरे घर ही ना आ जाए, तो मैंने ही पहले मिल के बात करने की बात करी। उसके बाद ये वो फलाना ठिकाना, हम स्टोर गए। स्टोर पे देखो सीन ये था कि मेरे को ये तो पता था गुस्से में, और ये भी पता था कि वो पब्लिक स्पेस में नहीं करेंगे लड़ाई वड़ाई, मतलब मेरे को ऐसी उम्मीद थी। बट फिर तुम्हें पता ही है उसके बाद क्या हुआ। लेकिन इन द एंड लड़ाई के बाद अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये था लड़ाई की वजह। अब उसके बाद लड़ाई असली थी या नकली, पहले बताओ एक चीज बताओ, कोई बंदा नकली लड़ाई में अपना होठ ठुकवाएगा क्या, ये बताओ। अपने होठ पे चोट खाएगा क्या, वो भी इतनी बुरी तरीके से चोट है। कोई बंदा नकली लड़ाई में एफआईआर करेगा क्या? कोई बंदा नकली लड़ाई में एसएचओ को डायरेक्टली नाम लेके सबके सामने वो कहेगा क्या कि ये एसएचओ का कुछ तो मिला हुआ है, ये वो फलाना ठिकाना? मजाक नहीं भाई, अगर तुम एसएचओ के खिलाफ कुछ बोलते हो, बेमतलब बोलते हो और नकली लड़ाई में बोलते हो, तब भी तुम पहला जाओगे। यहाँ पे मैं नेशनल टीवी पे बोल रहा था, नेशनल मीडिया के सामने बोल रहा था। अब बताओ कोई बंदा स्क्रिप्टेड लड़ाई में ये हिम्मत कर सकता है क्या? नहीं ना। कोई बंदा नकली लड़ाई में अपना मेडिकल करवाएगा क्या, वो भी पुलिस वाला मेडिकल, नॉट नॉर्मल मेडिकल? कोई बंदा नकली लड़ाई में अपने ये क्या बोलते हैं जोखिम में डालेगा क्या खुद को, कि भाई जाके पिट गया बुरी तरीके से कहीं से? नकली लड़ाई कहाँ से लग रही है तुम्हें? क्या वहां पे एलिस भाई पैर ऐसे मार रहा है क्या, ऐसे नेक्सन ये ले आजा वो ऐसे मार रहा है? तो कोई बंदा क्या नकली लड़ाई में इस तरीके से पैर मारेगा, ये बताओ, हैं? नहीं ना। तो ये लड़ाई तुम लोगों को नकली कहां से लग रही है, स्क्रिप्टेड कहां से लग रही है, ये बताओ। और उसके बाद एक और चीज, अगर ये लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड इसलिए क्योंकि तूने वहां पे मोबाइल छुपाया था, देखो वो जो लड़ाई हुई थी वो मेरे दोस्त के एक फैशन स्टोर में हुई थी, जहां पे वो महंगे कपड़े बेचता है। साउथ पॉइंट में मॉल है, साउथ पॉइंट मॉल गुड़गांव,
हाई वर्ल्ड नाम से दुकान है, वहाँ वो महंगे कपड़े बेचता है, वहाँ पे हुई थी लड़ाई। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि मैं अपने दोस्त को बोलूंगा भाई तेरे दुकान में लड़ाई का सीन करना है, दुकान की बदनामी होती है भाई किसी भी लड़ाई को शूट करने से दुकान के अंदर, इस तरीके के प्रैंक करने से अंदर, वो मानेगा नहीं भाई। वो दुकान बहुत बड़ी दुकान है, तो कोई तुम्हें अभी भी लग रहा है ये स्क्रिप्टेड है? मैंने जितने पॉइंट्स थे स्क्रिप्टेड लड़ाई के दे दिए, अब देखता हूँ मुझे अगले डाउट्स क्या क्लियर करने हैं। तो अगला डाउट है लड़ाई के बाद का माहौल। तो जब लड़ाई हो गई सॉरी वॉरी मांगने बोला था अलविश भाई ने, तुम्हें पता ही है, मर जाऊंगा पर सॉरी नहीं बोलूंगा, यह डायलॉग मार के वैसे हिम्मत तो कर दी थी मैंने, लेकिन छवल लोग थे वहां पे रोकने के लिए, अदरवाइज भाई उसके बाद लड़ाई के बाद का माहौल ये था कि शुरू में तो मेरे को सिर्फ यहाँ दर्द हो रहा था, तो इतना कुछ खास था नहीं, मैंने ट्विटर पर डाल दिया यहाँ दर्द हो रहा है, 8 लोग मिलकर मारने आए, मैंने ऐसे बोल दिया कि, और फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने ये सब बोल तो दिया हवाबाजी में। उसके बाद क्या हुआ, मैं जा रहा था अपने दोस्त के घर, तो बीच में ही कटारिया भाई का कॉल आता है, तो कहता है भाई मिल के बात करते हैं, तो मिलना चाहते हैं, अच्छे से बात करते हैं। एलिस भाई को थोड़ा बुरा लगना फील हो गया है, तो वो चाहते हैं कि एक बार मिल के बात कर लो, लेकिन मैं तो गुस्से में था। उसके बाद मैं निकल लिया भाई घर, साकेत की तरफ, अपने दोस्त के घर। और जब मैं साकेत गया तो साकेत के बीच में ही आधे रास्ते पे ही मेरे को हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया, ये वो फलाना ठिकाना। फिर मैं मेडिकल कराने मैक्स गया, साकेत मैक्स। वहां पर जब मैं मेडिकल कराने गया, उन्होंने कहा विदाउट FIR वी कांट रजिस्टर, सॉरी वी कांट चेक, ये वो फलाना ठिकाना वो कहा। तो उसके बाद मेरे को क्या हुआ कि चलो भाई अब तो एक बार FIR करनी होगी। शुरू में मैं इसलिए नहीं गया, वहां में कंफ्यूज था भाई बहुत, मेरे को एक तो पता नहीं FIR करते भी कैसे हैं। तो साकेत में मैं सोया, सो तो खैर नहीं पाया, 6 घंटे तक दर्द रहा। 12 बजे तक मैंने अपनी दोस्त को बोला, जिसको ये लीगल वीगल टर्म्स आते हैं, ड्राफ्ट तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार करके मैं FIR रजिस्टर कराया। FIR रजिस्टर करने के बाद ये मेडिकल वेडिकल करवाया, और उस समय मैं बहुत गुस्से में ही था भाई। फिर मैंने अपने घर में बोला कि भाई देख, घर वालों को ना वो मोबाइल वोबाइल के ना IP ब्लॉक कर दे, वाईफाई सब कुछ ब्लॉक कर दे, गलती से भी उनको वीडियो दिख ना जाए। ठीक है, मैंने अपने भाई को बोल दिया कि अगर गलती से भी ये सीन बाहर आता है तो दिक्कत हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे घर वालों को पता लग गया, और जैसे ही घर वालों को पता लग गया, उन्होंने मुझे घर बुलाया जल्दी से। अब घर बुलाया, मेरी मम्मी हो गई परेशान। अब मेरी मम्मी परेशान हो गई, लेकिन मैं तो अभी भी गुस्से में था। और जब मेरी मम्मी परेशान हो गई, मैं घर गया, तो सीन क्या था घर का अंदर का कि देखो मैं तो ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ पे FIR पुलिस लड़ाई ये सब उतनी आसानी से होते नहीं है। मेरे घर पे आने लग गए बहुत सारे मीडिया वाले, अब इससे और परेशान होने लग गए, और परेशान हो गए, और इस तरीके से ना ये माहौल टेंस में रहा। ठीक है, अब अगला पॉइंट्स क्या है मैं देखता हूँ, मैं पॉइंटर्स बाय पॉइंटर्स करूंगा। ठीक है, लड़ाई के बाद का माहौल हो गया। हाँ, लड़ाई के बाद आते हैं रजत भाई फ्रेम में। तो देखो रजत भाई को मैं उतने अच्छे से नहीं जानता था, सिर्फ इतना जानता था कि रजत भाई मारने मुड़ने के लिए फेमस है। ठीक है, लड़ाई मतलब उनकी 1-2 वीडियोस वायरल थी। तो मेरा भाई कह रहा है कि कोई रजत दलाल आ रहा है, तो मैंने कहा, पहले तो देखो मेरा किसी से मिलने का मन था नहीं, मैंने कहा मेरा मन नहीं है मिलने का, मेरे को एंजाइटी हो रखी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, 24 घंटे जगी हुई थी, खाना वाना नहीं खा रही थी, पापा परेशान थे, पापा ढंग से सो नहीं पा रहे थे। उसके बाद इन सब चीज़ों के चक्कर में क्या हुआ, मेरा किसी से मिलने का मन नहीं था, लेकिन रजत भाई फिर भी आए घर पे। और जब वो घर पे आए तो वहाँ पे बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने ये समझाया, देख कि अगर बातचीत करके ये शॉर्ट हो सकता है चीज़ें, तो सही है। और रजत भाई जैसे ये अंदर आए, तो देखो पहले तो मुझे लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरे मम्मी पापा के पैर छुए, तो मैं ये तो समझ गया कि भाई ये मेरे को मारने मुड़ने तो नहीं आए हैं। ठीक है, ये तो मैं समझ गया जब उन्होंने पैर छुआ मेरे मम्मी पापा के। उसके बाद जब वो मेरे से बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा मतलब ये था कि मेरा बात करने का मन उतना था नहीं, मेरे को एंजाइटी हो रखी थी, और मैंने उनको कहा कि रुक जाओ, मेरे को घबराहट हो रही है। घबराहट किस चीज़ की हो रही है? क्योंकि मेरे घर वाले को ये हालत देख के कि ये लड़ाई के चक्कर में घर वाले थोड़ा परेशान है। देखो तुम लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे ना, तुम कितने ही मजबूत हो, तुम्हारे मजबूती काम नहीं आती, किसी काम नहीं आती अगर घर वालों को तुम अपने परेशानी की हालत में देखोगे तो उस वक्त फिर भी रजत भाई ने मेरे को टाइम दिया, कम से कम ये मान के चलो 20 से 30 मिनट का टाइम दिया रिलैक्स होने के लिए, समझाया कि भरोसा रख, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने आया हूँ चीज़ें। तो फिर उसके बाद रजत भाई ने जब अच्छे समझाया, तो हम लाइव गए, और लाइव पे ये था कि घर के बड़ों के बीच में बात हो इसके बारे में तो ज़्यादा सही रहेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब हुआ। उसके बाद मीटिंग फिक्स की गई। पहली मीटिंग मेरे घर पे रखी गई थी, बट इतनी भीड़ लग गई थी बिना एड्रेस जाने कि एकदम से लोकेशन चेंज करके हम गए दिल्ली के जनपद, कोई तो कैफे था अच्छा सा, वहाँ पे गए। वहाँ हमने बातचीत की, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग शेयर की एक दूसरे से, कि लड़ाई क्यों हुई थी, किस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुई थी, क्या रीज़न थे, वो हमने अच्छे से शॉर्ट कर लिया, जो पब्लिकली अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन पता लग जाएगा तुम्हें आने वाले टाइम में। इसके बाद अब क्या है, अरे भाई मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा भाई, मैं बस पॉइंटर्स बता रहा हूँ कि मैं क्या क्या डाउट्स क्लियर करूंगा। अरे दीक्षा
मेरे को बार बार दिखाना पड़ता है ना, कोई नया नया आ जाए साला। ये देखो, ये थिंग्स टू क्लियर है, ठीक है। ये लड़ाई के बाद का माहौल। हाँ, मीटिंग में क्या बात हो गई, हाँ। उसके बाद जब मीटिंग में सब कुछ बात बात हो गई, तो हमने कहा चलो ठीक है, अगर केस वापस लेने से मेरे पेरेंट्स की एंजाइटी, मेरे पेरेंट्स की घबराहट दूर हो सकती है, तो मैं ले लेता हूँ भाई। लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस लंबा चलेगा, उतने मेरे घर वाले परेशान होंगे। एक आम घर वाले हैं जिन्होंने कभी पुलिस के चक्कर नहीं देखे आसानी से, वो अगर इन सब चीज़ों को देखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैंने अपने घर वालों को परेशानी में नहीं देखना चाहता था, और मामला शॉर्ट हो ही चुका था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ही गई थी, तो केस रख के कोई फायदा था भी नहीं। तो मैंने वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा अपने माँ बाप को चुना, क्योंकि भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर माँ बाप परेशान है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी, ठीक है। लोग कह रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का तेल डालोगे जब तुम्हारी माँ पूरे समय परेशान रहती है, तुम्हारा बाप पूरे समय परेशान रहता है, तेल डालोगे क्या सेल्फ रिस्पेक्ट की? नहीं ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी। अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप परेशान है, तो अगर उसके लिए मेरे को अपना गुस्सा शांत करना पड़े, समझौता करना पड़े, और चीज़ों को समझना पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना पड़े, तो वो करेंगे। लड़कों में क्या होता है, वो सेल्फ ईगो में चीज़ों को समझना नहीं चाहते, वो ईगो में लड़ते रहना चाहते हैं। अब लड़ोगे तो लड़ते रहोगे, अब तुम्हारे माँ बाप तो परेशान होंगे ही। लेकिन मेरे को ये चीज़ मंजूर नहीं थी भाई। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मेरे को अपने माँ बाप के वो था कि मेरे को परेशानी नहीं देखना चाहता था। बहुत एंजाइटी भाई, नींद नहीं आती थी भाई ढंग से, और 3-4 दिन से हम सोए भी नहीं थे लड़ाई के बाद। तो वो समझौता करना ही ठीक रहा। इसके बाद क्या हुआ भाई, मैं देख लूँ भाई। म्यूजिक वीडियो की जो बात है, तो ये म्यूजिक वीडियो कब शूट हुआ? ये म्यूजिक वीडियो शूट हुआ है परसों। मेरा वाला कैमियो जो है वो परसों शूट हुआ है, और मेरे को जो इसका इनवाइट है उससे एक दिन पहले आया। मेरे को मतलब ऐसे ही बोला गया कि एक कैमियो करोगे, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। तो उस कैमियो को शूट किया गया परसों, और इसका पूरा सबूत अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें अच्छे से। इस म्यूजिक वीडियो को शूट किया गया परसों, और इसके लिए क्या बोलते हैं, हमारे पास कैमरामैन ये सब हम। अरे यार कॉल मत करो यार। हाँ, परसों शूट किया गया। परसों ही मैंने इसके कपड़े लिए। मैं गुड़गांव गया था कपड़े लेने के लिए अपने दोस्त की दुकान पे, और इसका मैं सीसीटीवी फुटेज दिखा देता हूँ। मैं कपड़े लेने कब गया, सीसीटीवी फुटेज को पहली बात तो तुम अल्टर कर नहीं सकते हो, ये इलीगल है। तो पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। तो मैं कपड़े लाया, और शाम के 6 बजे मैं पहुंचा था लाजपत नगर। लाजपत नगर में कहीं तो पहुंचा था, वहाँ पे एक स्टूडियो था इंडोर। उस पूरे इंडोर में मेरा जो अंदर का सीन था क्या हुआ था, जब मैं लाजपत नगर पहुंचा तो सबसे पहले मेरे को दी गई स्क्रिप्ट। मैं और मेरा भाई थे, और वहाँ एक सिर्फ कैमरामैन था। स्क्रिप्ट, क्योंकि कहीं तो उनको गलतफहमी हो गई कि मैक्सटन को लिपसिंग वाली वीडियोस बनाने आती है, तो उनको लगा कि मैं बस गाना पढ़ूंगा और लिपसिंग से वीडियो बना लूंगा, मतलब अपने एक्शन कोरियोग्राफी में खुद करूंगा। पर मेरे को कुछ नहीं आता था। ऊपर से हरियाणवी ये लैंग्वेज मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आती थी। हरियाणवी लैंग्वेज और लिपसिंग तो दूर की बात है। और जैसे मैं वहाँ पे गया भाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या करना क्या नहीं करना। वो तो लकीली मेरे भाई को कोरियोग्राफी आती है, तो उसने, और ऊपर से उसको हरियाणवी भी अच्छे समझ में आती है। उसके जितने भी दोस्त है वो हरियाणवी गाने सुनते रहते हैं, तो उसको अच्छे समझ में आती थी। उसने लिरिक्स को अच्छे से समझाया, किस तरीके से क्या टोन होना चाहिए इसको, उसको समझाया। और हमारे पास म्यूजिक था वहाँ पे, जो म्यूजिक अभी लॉन्च होने वाला है, वो म्यूजिक पूरा था हमारे पास लिरिक्स के साथ। तो धीरे धीरे करके म्यूजिक सुना, एक एक वर्ड्स को पूरा शूट किया, उसको कोरियोग्राफ किया मेरे भाई ने। और हमको लगे 12 घंटे, एक 20 सेकंड के कैमियो को शूट करने में हमको लगे 12 घंटे। हमारा रात पूरा दिमाग खराब हो गया भाई। कितना हार्ड होता है भाई ये म्यूजिक शूट करना विदाउट अ प्रोफेशनल डायरेक्टर, क्योंकि थोड़ा सा डायरेक्टर थे नहीं वहाँ पे, सिर्फ कैमरामैन, मैं और मेरा भाई थे। ये तुम सबको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। उसके बाद पूरा शूट करने के बाद अगले दिन मैं फिर घर आ गया, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीसीटीवी फुटेज, जहाँ पे हम लोग कपड़े जो उस म्यूजिक वीडियो में यूज होंगे, वो कपड़े मैंने कब लिए, कहाँ से लिए, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से। रुको, मैं डाउनलोड मैंने किया है अभी, मैंने अभी जस्ट अभी अपने दोस्त से वो सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है। और अरे यार यही तो था, यही था ना शायद, डेट मॉडिफाइड। रुको 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 रुको, वापिस ये, ठीक है। अब सीसीटीवी फुटेज प्ले करते हैं। रुको, नहीं ये वाला नहीं है। रुको 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 गाइस, रुको रुको, तसल्ली रखो भाई, तसल्ली रखो यार। क्या किस्मत है। ओपन ओपन ओपन, हो गया हो गया हो गया, मिल गया। ओ भाई मिल गया भाई। ठीक है, अब दिखाता हूँ तुम्हें सीन। हाँ ओके, ये रहा सीसीटीवी फुटेज। अब यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप पे। अब ये यहाँ पे डेट देख लो, 2024 3/13/50। ये मतलब 3 क्या है, मार्च चल रहा है ना, 11 तारीख को मैं कपड़े लेने गया था, और 11 तारीख को ही शूट हुआ है ये मेरा वाला कैमियो। तुम्हें डेट दिख रही है, डेट दिख रही है ये डेट देखो आराम से, ये डेट देखो। और इसमें अब जो कपड़े यूज होंगे यही कपड़े हैं म्यूजिक वीडियो के अंदर, ठीक है, यही कपड़े हैं। ये देखो, ये मैंने पहले टी शर्ट ली, इसको मैं
अ, अब मैं ये जैकेट पहन के आया। अब जैकेट देखो, ये इसको फुल स्क्रीन में देखो भाई तुम लोग। ठीक है, ये जैकेट, यही पैंट यूज, ये पैंट नहीं, ये जैकेट देखो, यही जैकेट यूज करूंगा मैं। ये जैकेट, ये साइड में जेब देखो, ये लटका हुआ वो देखो, ये जैकेट यूज करूंगा मैं इस पूरे म्यूजिक वीडियो में। पूरा का पूरा नया जैकेट है और मैंने ये खरीदा है इसमें। अभी और देखो, अब मैंने पैंट भी बदल ली, मैं यही वाली पैंट पहनूंगा उस म्यूजिक वीडियो में। डेट देखो करो, डेट देखो, डेट देखो। ठीक है, उसके बाद ये देखो भाई, मेरे को तैयार कर रहे हैं, कितना हैंडसम लग रहा हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े ले लिए, ये वो पूरा, ये जो आउटफिट है, मेरा आउटफिट बनाया जा रहा है म्यूजिक वीडियो के लिए। ये ये किमोनो टाइप का आउटफिट है। हम्म, ये जैकेट है, ये जैकेट यूज करूंगा मैं इस पूरे म्यूजिक वीडियो में। और उसकी डेट ये रही भाई, सीसीटीवी फुटेज की डेट तुम पहली बार चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते, ये इलीगल है। ठीक है, ये चेन वैसे मैंने ली नहीं यार, वो 4,000 की चेन थी, मैंने मना कर दी। तो ये जो आउटफिट है, ठीक है, ये आउटफिट देख लो, ये यहाँ पे सिग्नेचर आउटफिट, ये इसका वो याद कर लो, यहाँ पे ये डिजाइन है, यहाँ पे ये डिजाइन है। ठीक है, ये आउटफिट याद कर लो और म्यूजिक वीडियो में यही आउटफिट आएगा। ठीक है, तो ये म्यूजिक वीडियो 11 तारीख को शाम को शूट की गई है। ठीक है, अब रही बात, ये म्यूजिक वीडियो देखो, ये एज अ जेस्चर था एल्विश भाई की तरफ से कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, भाईचारा ऑन द टॉप गाइस। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा जेस्चर था बस। तो अब मैंने जितने भी पॉइंट्स थे, इस टीम को मैं पब्लिक रखूंगा और इस टीम को मैं आगे लेके नहीं जाऊंगा। और थोड़ा सुपर चैट पढ़ के मैं इस टीम को बंद करूंगा, क्योंकि मेरे को जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिए। और ठीक है, हाँ तो चलेगा इस, बस आज के लिए बस यही अपडेट्स था। एंड भाई अगर कुछ इस लाइव स्ट्रीम पे अपडेट्स आता है एंड कुछ भी भाई न्यूज़ आती है तो आपको मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई हमारे डेली अपडेट्स आ रहे हैं। एंड भाई अब के अपडेट्स तो लिटरली काफ़ी खतरनाक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।